संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहिब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत पथ पर चलो सत्यवादी बनो, सत पथ पर चलो सत्यवादी बनो, समय जीवन का यूं ही निकल जाएगा, कोई पता नहीं कब समय बीत जाए और कब सर्दी छूट जाए। ये तो सब पानी के बबूले जैसा काम है। पानी में बबूला आया और निकल गया। पानी के बबूले का क्या माल है, कब फूट जाए। इसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन भी एक पानी के बबूला के समान ही है, और जो भी इसका सदुपयोग करेगा उसको लाभ मिलेगा, और नहीं करेगा तो कभी लाभ मिलने वाला नहीं है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य धीरता से काम नहीं लेगा, वीरता से काम नहीं लेगा, गंभीरता से काम नहीं लेगा, तब तक इसको शांति मिलने वाली नहीं है। सुख शांति नहीं मिलेगी, मन निर्मल नहीं होगा। मन निर्मल के लिए सेवा और भक्ति बहुत जरूरी है। सेवा तो हो लेकिन विवेक के प्रकाश में, भक्ति भी हो लेकिन विवेक के प्रकाश में। सेवा लोग करते हैं, बहुत बहुत लोगों को खिला देते, 2-2, 4-4 हजार लोगों को खिलाएंगे और क्या बनवाएंगे मालूम है? मांस बनवाएंगे, बकरे काटेंगे, नाम हो गया। ओहो, उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया, लेकिन वो भंडारा नहीं, वो पाप किया, काल। इसलिए उस भंडारे को काल कहा गया है। और जो संत गुरुजनों के नाम पर किया जाता है, जो याद पर पुण्य स्मृति मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, वो पुण्य है। तो पाप में और पुण्य में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन लोग समझते ही नहीं है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। केवल उन्हें तो करना ही करना है, बस जो मन में आ गया वो ही करने लगे। विचार आया काशी चले गए, विचार आया मथुरा चले गए, घूम आए ढूंढते तो जगन्नाथ चले गए, केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, द्वारकानाथ चले गए, रामेश्वरम को घूमे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन मन का विकार न जाई हो, लेकिन मन का विकार नहीं मिटा तो क्या हुआ? सर क्या हुआ? वेदों को पढ़कर न जाना कुछ भेद को, निज स्वरूप जाने बिना कहलाता ज्ञानी नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं, अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना। अहंकार में भूला रहा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, अहंकार में भूला रहा मैं बहुत बड़ा धनी, अहंकार में भूला रहा मैं बहुत बड़ा रूपमान गुणवान। इसी में मेरे कोठी बगले बगड़े हैं, 10-10, 5-5 मेरी गाड़ियां चल रही हैं, ऐसा अहंकार में समय चला गया। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, धोखे में समय बर्बाद करते रहेंगे, तब तक जीवन ऐसे चला जाएगा जो बालू की भीत हो। बालू की भीत कब खिसक जाए कोई पता नहीं।
इसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन का कोई मालूम नहीं कि कब चला जाए। चेतन जीव जड़ देह में सत्ता का संबंध पूर्व अध्यास के द्वारा ही ये सारा हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो चेतन जीव की जड़ देह में सत्ता का संबंध पूर्व कर्म भोगने तक ही जान पड़ता है। प्रारब्ध कर्म का भोग संपूर्ण समाप्त होते ही मुक्त जीव के प्रारब्ध भोग समाप्ति के अंत में ही तीनों देहें स्वयं विनाश हो जाती हैं। अतः देहों का संबंध छिन्न भिन्न हो जाता है। तो सदा के लिए विदेह मुक्ति स्थिति के ठिकाने में ही मुक्त जीव निराधार रह जाता है। मोह को दृष्टा कहते हैं। जान और चेतन साक्षी ज्ञाता जीव कोई कहे अविनाशी मान्य। अभी मैं देह संबंध में हूँ, इसलिए मुझे कोई दृष्टा कहते हैं, कोई जान या जनैया कहते हैं, और कोई चेतन कहते हैं, तथा कोई मुझे साक्षी ज्ञाता जीव भी कहते हैं। मुझ अविनाशी स्वरूप के ही वे सब गुण लक्षण मान्यता का वर्णन है। निज शक्ति संबंध से जानू सुख दुख आद, रोम रोम सब जानू मेरे स्वरूप अनादि। निज चेतन शक्ति रूप सत्ता संबंध से इस देह के सुख दुख आदि संपूर्ण हाल में जानता हूँ। चाहे एक ही दफे पाँव में कांटा गड़े और सिर में चोट लगे तो क्या, मैं निज सत्ता से उसे तत्काल जान लेता हूँ। अर्थात सिर और पैर में कहने को एक ही बार चोट लगने पर भी कुछ मिनट व सेकंड का अंतर तो पड़ ही जाता है। अतः क्रमशः आगे पीछे तुरंत जान लेता हूँ। देह युक्त हंस चपल बिजली सम, क्रम से जाने तुरंत न कहीं कम। जड़ चेतन भेद प्राप्त प्रकाश। दोहा नंबर 36। जब तक देह संबंध है तब तक इससे रोम रोम के सब हाल सुख और दुखाद सबों को मैं जानता रहता हूँ। मेरा स्वतः ज्ञान स्वरूप अनादि अखंड है, नित्य सत्य एक रस है। मैं पूरा वेद जान लेता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, तन मनाद संबंध से घट में हो विचार, ज्ञान विज्ञान प्रकाश या जानू सब संसार। स्थूल सूक्ष्म शरीर ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां मन आदि अंतःकरण चतुष्ट इत्यादि से चेतन जीव का घनिष्ठ संबंध होने से घट में या हृदय में कभी शुभ विचार होता है और कभी ज्ञान विज्ञान का प्रकाश होता है। उन सब को और चराचर संसार की सब वस्तुओं को भी मैं भली भांति जान लेता हूँ। इसी से मुझे जनैया कहते हैं। कभी कल्पना हो वही कबहू हो अनुमान, भाष अध्यास भिगोई सत्ता मेरी जान। और मेरी सत्ता संबंध से ही कभी मन में कल्पना संकल्प हो विकल्प हो नाना तरंगें उठती हैं, स्फुरणाएं होती रहती हैं।
कभी तो अनुमान दृढ़ होता है और कभी भाष अध्यास प्रबल होकर के विवेक विचार का बिगाड़ होता है। सो सब मेरी सत्ता से ही होता है। जान या ज्ञान स्वरूप जीव की सत्ता बिना देह में से कोई भी कार्य नहीं हो सकते। इसलिए वे मेरी सत्ता द्वारा होते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। बिना पारख वे भाष अध्यास मुक्ति पद को बिगाड़ते हैं। ऐसा जो जान लेता है और इस भाष अध्यास अनुमान कल्पना त्याग देता है, वास्तव में वही संत है, वही साधु है, वही जनैया है, वही विवेकी है, वही विचारमान है। तन मन में हो हुलास कहूं कठिन दुख की फेर, ज्यों स्थित पाया नहीं 84 भटकेर। और कभी कहीं पर तो मेरी सत्ता से तन और मन में बड़े वेग उठते रहते हैं। जो भी काम होता है हुलास, प्रसन्नता, आराम या सुख व प्रमोद का अनुभव होता है। फिर कभी तो कहीं कठिन दुखों का फेरा या चक्र में पड़ जाता हूँ। इस प्रकार नाना कार्य होते रहते हैं। जब तक जीवन ने निज स्वरूप स्थिति पारख बोध को नहीं पाया था, तब तक 84 योनियों के जंगल में ही भटकता रहा तथा वे पारखी जन वैसे ही पारख स्थिति न पाकर के 84 योनियों के चक्कर में भटक ही रहे हैं। किंतु पारखी सदगुरु देव की दया से हमें पारक बोध प्राप्त हुआ। इससे उस चक्र से हम छूट गए। चेतन सत्ता दे हमें तन मन हो रही कार, मेरी सत्ता सो है की ना देह सुधार। शुभ मुझ चेतन की सत्ता से ही इस देह में तन मन और वचनादि से नाना कार्य हो रहे हैं। सो मेरी ही सत्ता से होते हैं, क्योंकि मैं ही चेतन हंस सत्तावान हूँ। उसी सत्ता संबंध से मैं यह देह धारण कर रहा हूँ। पारख बोध के प्रताप से मैंने अब देहादि की रहनी का सुधार कर लिया। मम सत्ता अब देह में लिप्त न कब हूँ होय, मैं तो हुआ गुरु पारखी पारख निज पद सोय। पूर्व वीर से मेरी सत्ता देहात में होते हुए भी गुरु बोध के प्रभाव से अब उन किसी में कहीं भी कभी भी लिप्त नहीं होती है। हे गुरुवर, आपकी कृपा से मैं तो अब सकल का परीक्षक पारखी हो गया हूँ, उनके अध्यास से न्यारा हो गया हूँ। इसलिए मैं पारखी सबसे न्यारा हूँ। ऐसा कहने का मेरा अभिप्राय देहाद में अनासक्त भाव करके है। गुरु की कृपा बोध से मैं पारखी हुआ तो अब पारक सोई निज पद में स्थित हो गया। करूं विचार तो पारखी, चुप बैठूं तो सोई, मैं पारक साची सदा पारक रूप समोई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब चाहे तो मैं सत्यासत्य का विचार करूं, किसी शुभ विचार का मनन करूं, तो भी मैं पारखी हूं और चित्त चतुष्टय के सब कार्यों को छोड़कर चुपचाप पवन रहित दीप शिखा के समान स्थिर
अटल अचल शांत होकर के बैठा रहूं तो भी मैं तो सोई पारख स्वरूप पारखी ही हूँ। हंस देह सहित सबका परीक्षक साक्षी होने से मैं सदा पारखी रहता हूँ। हर हमेश निज रूप पारख पद में ही मैं अपनी वृत्ति को एकाग्रता से समाये या लगाए रहता हूँ। सोई पारख मेरा सत्य स्वरूप है। सत्यनिष्ठा पारख सदा निज स्वरूप स्थिति कीन। अविचल सत दृढ़ रहन युत जीवन मुक्ति सुलीन। सदा सर्वदा पारख स्वरूप में ही दृढ़ता से सत्यनिष्ठा टिका करके निज स्वयं स्वरूप में स्थिति कायम कर लिया हो। सत्य रहनी रहस्य युक्त दृढ़ हो निज सत्य स्वरूप में अविचल हो शुद्ध हो जीव मुक्ति पद को भी प्राप्त कर लिया। इस तरह से सब भाव बंधन पक्ष करके मैं मुक्त हो गया। सब मनोकामनाएं लीन या क्षीण हो गई। हंस देह में हूँ तब तक मैं पारखी हूँ और देह न रहने पर पारख स्वरूप मात्र रहता। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए शिष्य से कहते हैं, गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, चोला जब छूटेगा तब तू कहाँ रहेगा? इसका उत्तर ठीक से बता दो, फिर तेरी स्थिति अटल है और अटल सी रहेगी। हे शिष्य, जब चोला न से तुम बासा के ही ठोर, भूजल तेज पवन नभो अंतरिक्ष कर गोर। तेरा बासा कहाँ रहेगा जो शरीर छूटेगा? सदगुरुदेव सद शिष्य की समझ बोध की परीक्षा करते हुए पूछ रहे हैं, सो यही जांच के अंतिम 7वें प्रश्न बता रहे। सदगुरु देव कहते हैं कि हे सुबोध शिष्य, तुमने शरीर रहे तक की सब बात तो ठीक ही बतलाया है। अब मैं आखिर में एक बात तुमसे पूछता हूँ, सो भी मुझे आप बताइए। कबीर सम सत्य साहिब, सो भी अब बड़े प्रेम से बता दीजिए। सदगुरुदेव का जो निर्णय है एकदम अच्छा है। जब तक अच्छा विचार नहीं होगा, जब तक सदसहनी नहीं होगी, तब तक पता चलेगा। जो पूछता हूँ सो उसका उत्तर भी यथार्थ सत्य निर्णय से कहो। चोला शरीर जब छूट करके विनाश हो जाएगा, तदंतर शरीर रहित होने पर तुम्हारा बासा या रहने की जगह कहाँ पर और किस ठिकाने या किस ठौर में रहोगी? क्या तुम पृथ्वी के किसी भाग दुर्गम व सुगम प्रदेश में जा करके रहोगे, कि जल में रहोगे, कि अग्नि में निवास करोगे, कि वायु या वातावरण में विचरण करते रहोगे, कि आकाश में शून्य होके ठहरोगे, कि अंतरिक्ष में सूर्य चंद्र तारागणों के सदृश लटकते रहोगे? सो कहाँ रहोगे? उस बारे में तुम और करके अच्छे प्रकार गौर करके अच्छी तरह से सोच विचार कर बताओ। ऐसा बंदी छोर सदगुरुदेव शिष्य कहते हैं, 7 लोक के आलोक में मुक्ति विचार ठहार, यहाँ तू कहाँ रहे कहो शिष्य निर्धार। शिष्य
बोध प्रकाश कहता है गुरुदेव से, हे गुरुदेव, शिष्य कहता है कि हे साहेब, आपकी दया से अब मेरे को कहीं आना जाना नहीं है, मैं पारखी पारख रूप में अब देह छूटे तो भी मैं पारख और चोला नशे तो भी पारखी, पारख भूमिका पर सदा हूँ, कछ देह में लिप्त में नहीं, देह छूटे तो क्या और रहे तो क्या, देह में मैं सत्ता मात्र हूँ, जिससे देह का व्यवहार सब जानता हूँ, सो सत्ता मेरी मेरे पास है, चोला साबुत है तब तक चोले में है, और चोला छूटा तब मेरी सत्ता मेरे पास में रहेगी, फिर वह प्रकट हो ही नहीं सकती है। जैसा मैंने कर्तव्य बनाया सो कर्तव्य में मेरी सत्ता रही, और कर्तव्य नाश हुआ तब मेरी सत्ता मेरे पास है, आगे कछु कर्तव्य कल्पना नहीं, जा में दृष्टा की सत्ता जावे, तभी तो आपकी दया से दृष्टा पारखी हुआ, तब पारक भूमिका पर रहा, आवागमन से रहित हुआ। ऐसा मेरा विचार है। तो शिष्य गुरु जी के प्रश्न का उत्तर देता हुआ नम्रता से, भाव से, सेवा भाव से देता है, और दया भाव से सदगुरुदेव से प्रश्न करते हैं, और सेवा भाव से और शिष्य उत्तर देता है नम्रता से, कोमलता से। तो जब पारक ज्ञान पूरा हो जाता है, जलमानंद इसकी मिट जाती है, वो फिर कभी भी जलाध्यास में नहीं फंसता, जल मूर्ति में पूजा में नहीं फंसेगा। इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता जो हृदय से जो कल्पना उठी उसमें वो कभी लिप्त होगा ही नहीं। वो अपने आप को जान करके सर्व अध्यासों को मिटा करके और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, भक्त सज्जनों, अपने आप को जानो और भरम भूल कल्पना को मिटा दो, अपने कर्मों को सुधारो, तभी आपको पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।